राम कथा में प्रसंग आता है जब एक बार प्रभु श्री राम जी अवतार धारण करके पधारे थे। मेरे भाई बहन, इस गो कथा में आपको सभी कथाओं का लाभ मिलेगा सुनने के लिए। प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया था नवमी तिथि को। तुलसी बाबा जी ने कहा है, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, सकल लोक पावत विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सब बोलो ना मेरे भाई बहनों, राम जी तो सबके ही है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, सकल लोक पावत विश्राम। नवमी तिथि थी, मधुमास था, शुक्ल पक्ष था, अभिजित नक्षत्र था और सब लोग विश्राम कर रहे थे। दिन का समय था। प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया। मेरे भाई बहनों, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है, गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों तरफ चैतन्यता भरा वातावरण बढ़ गया। गौ माताओं ने अतिरिक्त दूध देना शुरू कर दिया। वृक्षों पर मेरे भाई बहनों फूल अधिक देर तक रहने लग गए, सुगंध बढ़ गई, फलों का रस बढ़ गया और ऐसा चैतन्यमय वातावरण चारों तरफ देखने को मिल रहा है। स्वर्ग के सभी देवता नाना तरह के रूप बना करके राम जी के दर्शन करने हेतु धरती पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि सूर्य नारायण भगवान भी 1.25 महीने तक अपने स्थान से नहीं हिले थे। 1.25 महीने का एक दिन हुआ था, लेकिन किसी को पता ही नहीं पड़ा, किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि इतना लंबा दिन भी कैसे हो रहा है। तब शिव भोले बाबा ने भी विचार किया, जब सभी लोग जा रहे तो मैं भी मौके का लाभ उठा लूं। और शिव भोले बाबा भी मेरे भाई बहनों पहुंच गए राम जी का दर्शन करने हेतु। लेकिन जाऊं तो किस स्वरूप में जाऊं? शिव भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊं तो किसी ना किसी को साथ में भी लेके जाऊं और कोई ना कोई स्वरूप भी बना के जाऊं। इस रूप में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए शिव भोले बाबा सोचने लगे कि किसको लेके जाओ। अब देखो, कथा सुनने जाओ तो मेरे भाई बहनों किसी ना किसी को साथ में भी लेकर के जाना चाहिए। अब किसको लेके जाना चाहिए साथ में? सत्संग में संतों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पधारिए आप। जेपी भैया, एक बार सभी प्रेम से गौ माता जी की जयकार लगाएंगे। बोलिए गैया मैया की। आज हमारे बीच में चेतन गिरी जी महाराज पधारे मोकल सर से, आपका बहुत बहुत साधुवाद। देखो, जब भी किसी सत्संग में संत पधारते हैं तो सत्संग की महानता 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो मेरे भाई बहनों, प्रसंग चल रहा था हमारा कि जब शिव भोले बाबा धरती पर राम जी का दर्शन हेतु पधारने लगे तो शिव भोले बाबा ने विचार किया कि मैं किसको लेकर के जाऊं साथ में। अब किसको लेकर के जाना चाहिए? देखो, भक्तों को लेके जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक बात याद रखना, जब भी किसी तीर्थ पर जाओ तो
साथी वालों को मत ले जाना, पड़ोस वालों को मत ले जाना, रिश्तेदारों को मत ले जाना, अपने दोस्तों को मत ले जाना, अपने फ्रेंड्स को मत ले जाना। दरअसल होता यूं है, तीर्थ किसी जमीन के टुकड़े को नहीं बोलते हैं। तीर्थ कहते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जब तक पूरी परिक्रमा लगा करके घर पर नहीं पहुंचते, पूरे समय कालावधि को तीर्थ कहा जाता है। मान लीजिए आप जा रहे हो सुंदा माता के दर्शन करने के लिए, तो सुंदा माता के केवल पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां दर्शन कर लिए और वो तीर्थ, ऐसा नहीं है। जब आप मोकलसर से निकलते हैं, मोकलसर से बाहर भी नहीं, घर से बाहर निकलते हो तब से लेकर के जब तक लौट करके नहीं आते, संपूर्ण कालावधि को तीर्थ कहते हैं। लेकिन आज होता ऐसा है मेरे भाई बहनों, हम मिलने वाले को साथ ले जाते हैं और जब दो मिलने वाले जाएंगे तो निश्चित है मेरे भाई बहनों, वो भगवान की बातें तो क्या करेंगे, वो थारी मारी ही ज्यादा करेंगे। और शास्त्र कहते हैं परनिंदा से मगन गरीसा, जिसकी हम निंदा करें उस व्यक्ति के माथे का पाप वापस माथे पे लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसा क्या मतलब है, रिश्तेदारों को क्यों ले जाना। शिव भोले बाबा पे विचार करने लगे, भाई मतलब कुछ नहीं है। शिव भोले बाबा तो माता पार्वती